तो फिलहाल डिस्कस जो कर रहे थे हम कर रहे थे पैरामीटर के बारे में, लेकिन अब बताएंगे अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है और उस रेक्टेंगुलर शेप का हमको निकालना है एरिया। देखो अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है, उस रेक्टेंगुलर शेप का निकालना है अगर एरिया निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें आना इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सपोज करिए अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है और हमें दे रखी है इसकी लंबाई, यानी कि L दे रखा है, आपको B दे रखा है। ठीक है बच्चों, और आपसे कहा जाए कि इसका एरिया निकालना है। देखो पेरीमीटर जो होता है, जो उसकी बाउंड्री जो होती है रेक्टेंगल की, उस बाउंड्री की लंबाई को निकालने को ही हम पेरीमीटर कहते हैं। समझे आप बात? भाई मान लीजिए जीशान यहाँ खड़ा हुआ है इस कोने पर, हमने देखा कि जीशान ने यहाँ दौड़ लगाई, इस जगह से यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो जीशान कितना लंबा दौड़ा, ठीक है, और जो लंबाई दौड़ी है इसके द्वारा, उस लंबाई को हम क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग? तो हम कहेंगे कि ये जो पैरामीटर रेक्टेंगुलर का है ना, पूरा रास्ता जो है ये पैरामीटर, एक तरीके से पैरामीटर ही दौड़ा है। जो पैरामीटर की लंबाई है उतनी लंबाई से दौड़ा होगा। और लड़के चुप रहो एक मिनट। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से, जो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो होता है कि P = L ब्रैकेट स्टार्ट L + B हो गया। ठीक है, पढ़ा जो हमने अभी जस्ट एकदम। ठीक है बच्चों, अब देखो अब निकालते हैं एरिया। एरिया मतलब होता है अगर हमारे पास, देखो सुनो ध्यान से, अगर किसान खेत नापता है मान लीजिए, तो वो भी इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करता है। या कोई प्लॉट का एरिया निकालना है अगर आपको, तब भी आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, सुनो, ये जो हमारे पास अंदर का पोर्शन पूरा होता है ना बेटा, ये वाला ये एरिया के अंदर आता है। यही मतलब क्या होता है, हमारा एरिया होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है कितना होता है बच्चों, L × B। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट की बात है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर यूनिट का स्क्वायर, यूनिट जो होगी हमारे पास उसका स्क्वायर कर लें आप। देखो L + B तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, लेकिन जो यूनिट होगी हमारी, यूनिट यानी कि मीटर हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, ठीक है, उसका स्क्वायर तुरंत होगा। या फिर उसको आप ऐसे भी रिफाइन ध्यान दें आप बेटा, या आप उसको स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। स्क्वायर लिखेंगे पहले आप, यूनिट किलोमीटर हो मीटर, किलोमीटर लिखेंगे, मीटर हो मीटर लिखेंगे आप, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर, मिलीमीटर होगी मिलीमीटर लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा अगर आपको एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो। चाहे वो एरिया सर्कल का है, चाहे स्क्वायर का है, चाहे शेप कोई भी शेप है, अगर उसका आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यूनिट का स्क्वायर हमेशा आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ भी और आने वाले टाइम में जहाँ भी आप स्टडी करेंगे वहाँ भी। ठीक है बच्चों, चलो इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो मान लीजिए हमारे पास L दे रखा है आपको 5 मीटर लंबाई आ गई बेटा, और B दे रखी है 2 मीटर। अब आपसे ये कहा जाए कि बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ध्यान दो, देखो यहाँ पर रिफा ध्यान दो बेटा, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पर L कितना है बच्चों 5 है, नहीं देखो L की जगह 5 आ गया, और B कितना है बच्चों 2 मीटर, तो B की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब क्या होगा, देखो स्क्वायर मीटर कर लीजिए, ऐसे लिख लो चाहे आप इसको, मीटर में है ना, देखो मीटर में क्वांटिटी ये रही दिख रही है आपको, ये मीटर में है, तो आप देखो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि जो यूनिट है हमारा उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 2 5 जा या 5 2 जा आ रहा हूँ, 5 2 जा 10 स्क्वायर मीटर आ गया। समझ गया बात को, पोस्ट कर दो।